तो हम लोग आज बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। ये चैप्टर नंबर 2 से है। फेडरल बोर्ड की बुक जो है उसमें होम्योस्टैसिस का जो है वो चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस का जो है ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। बुक में आपके क्या लिखा हुआ है होम्योस्टैसिस के हवाले से, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन के हवाले से। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन हम पढ़ेंगे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ जो मैन है, इसको लिए आप ये भी, इसको हम जो है वो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन भी कह सकते हैं। आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कह लो या आप इसको कह लो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन भी जो है वो आप इसको कह सकते हो। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन को आप यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन भी कह सकते हो। तो उसके बाद कहता है द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड ट्यूबुलर यूरिथ्रा। यानी इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस किस चीज पर कंसिस्ट होता है। तो देखें उसमें सबसे पहले तो आ जाता है पेयर ऑफ किडनी। किडनी का क्या आ गया, ये एक पेयर आ गया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो गया, एक तो आ गया ये किडनी। फिर इस किडनी से जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही होती हैं, एक एक किडनी से और दूसरी दूसरी किडनी से। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही होती हैं, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिटर। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम यूरिटर कहेंगे। और यूरिटर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती हैं ऐसे, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से भी एक ट्यूब निकल रही होती है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो ये पार्ट्स हो गए किसके, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के या यूरिनरी सिस्टम के। अब देखें, अगर बात करें हम किडनी की, तो किडनी लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12 थोरेसिक वर्टिब्रे एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे। मतलब अगर आप किडनी की पोजीशन देखें, किडनी की पोजीशन जो बुक बता रही है वो कहाँ बता रही है कि किडनी कहाँ पर जो है वो लोकेटेड होती है। मतलब अगर हम किडनी की जो है वो पोजीशन देखें, तो मिसाल के तौर पे अगर ये किडनी है, अब आपको पता है कि किडनी हमारी डोर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच होती है। एक तो एब्डोमिन वाली वॉल है आगे वाली, लेकिन पीछे की तरफ जो हमारी डोर्सल साइड है वहां पर ये किडनी अटैच होती है। और डोर्सल साइड पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी होती है। डोर्सल साइड पर क्या होती है हमारी, ये वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप बैकबोन कहते हो। और बैकबोन जो है वो बनी होती है किसकी, वर्टिब्रे की। बैकबोन की जो हड्डियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम वर्टिब्रे कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप किडनी को देखो, तो किडनी वर्टिब्रल कॉलम के इधर साइड दोनों इतराफ में होती है, एक राइट साइड पर होगी और एक लेफ्ट साइड पर। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जो हमारी वर्टिब्रे होती हैं, जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रे है, मिसाल के तौर पे ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रे है, यहाँ से किडनी स्टार्ट हुई है और कहाँ पर खत्म हो रही है, जो हमारी नीचे वाली जो बेली रीजन की जो वर्टिब्रे होती हैं जिनको लुम्बर वर्टिब्रे कहते हैं। और मिसाल के तौर पे ये कौन सी वर्टिब्रे है, ये थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे है। तो ये जो किडनी होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 12 थोरेसिक वर्टिब्रे से और कहाँ पर एंड होती है, थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे से। तो यही बात आपकी बुक जो है वो बता रही है कि किडनी लाई ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ एक एक किडनी जो है वो क्या होती हैं, ये मौजूद होती हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी जो है वो देखें कहाँ होती है ये, वर्टिब्रल कॉलम में बिटवीन द 12 थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे। यानी थोरेसिक वर्टिब्रे 12 वाली और थर्ड वाली जो है वो लुम्बर वर्टिब्रे में। इसके बाद ये तो हो गया इसका किडनी की लोकेशन। इसके बाद कहता है यूरिटर। तो कहता है ईच यूरेटर इज अ ट्यूबुलर ऑर्गन अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये जो वो होता है, ये यूरिटर जो होता है ये क्या है, एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, यानी एक किडनी है और ये दूसरी किडनी है। इससे ऐसे ट्यूबुलर जो है वो ट्यूब्स निकल रही होती हैं, कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ये ट्यूब होती हैं। विच बिगिन एट फनल शेप रीनल पेल्विस। यानी अगर देखें आप इस किडनी के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर ये किडनी है और इस किडनी से जो है निकल रही है क्या, ये यूरिटर निकल रहा है। ये क्या निकल रही है, ट्यूब निकल रही है जिसको आप कह रहे हो यूरिटर। अब ये जो यूरिटर है, अब ये जो यूरिटर है, ये जो है वो क्या होता है, इस ये यूरिटर जो स्टार्ट होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक फनिल शेप का, ऐसे आप देखें ये एक फनिल शेप की स्ट्रक्चर होती है जहां से यूरिटर स्टार्ट होता है।
और इस फनील शेप की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। इस फनील शेप की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सर आवाज कट रही है। सर ये वापस रिपीट कर दें। कौन बात कर रही है? लुजाना कह रही है कि सर ये रिकॉर्डिंग वो सेंड कर दूंगा मैं। सर की आवाज नहीं आ रही है। वानिका, वानिका आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? लुजाना को भी आवाज मेरी कट कर आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है, वानिका को भी मेरी आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम है। अब एक मिनट, अब बताओ, अब मेरी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, चले अब आवाज मेरी आ रही है। चलो, अब मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो यूरिटर होता है, जो यूरिटर होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। चलो मैं इस यूरिटर को रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये देखो, ये क्या रहा है, ये किडनी से जो है ये अराइज हो रहा है यूरिटर। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है? 25 सेंटीमीटर क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब है। और ये जो यूरिटर, स्पेशली ये जो यूरिटर अराइज हो रहा है, ये कहाँ से अराइज हो रहा है यूरिटर? और विच बिगिन एज अ फनिल शेप रीनल, यानी ये जो बिगिन होता है, यानी जो स्टार्ट हो रहा है, ये इसका जो यूरिटर का जो स्टार्ट हो रहा है वो एक फनिल शेप की स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा है। और इस फनिल शेप की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। तो आप कह सकते हो कि यूरिटर का जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है वो फनिल शेप का होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। इट एक्सटेंड डाउन पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो, ये यूरिटर नीचे की तरफ जा रहा है, और पैरेलल किसके पैरेलल चल रहा होता है? ये पैरेलल चल रहा होता है वर्टिब्रल कॉलम के। ये साथ में वर्टिब्रल कॉलम है, ये है ना वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी बैकबोन है, बैकबोन के ये ऐसे पैरेलल चल रहा है। ये क्या पैरेलल चल रहा है? ये यूरिटर जो है वो पैरेलल चल रहा है। और उसके बाद एंड ज्वाइन टू द यूरिनरी ब्लैडर। और किसके साथ ज्वाइन हो जाता है? ये नीचे ज्वाइन हो गया, किसके साथ? यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये जाकर ज्वाइन हो गया। किसके साथ ज्वाइन हो गया? यूरिनरी ब्लैडर के साथ। इसका काम क्या होता है? जो है ये काम ये करता है कि इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यानी किडनी से यूरिन को जो है लेकर कहाँ तक पहुंचाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। ये काम किसका हो गया? ये काम हो गया यूरिटर का। तो देखो, यूरिटर के यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यूरिटर क्या है, ये एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये बिगिन होता है एज अ फनिल शेप की एक रीनल पेल्विस होता है, जहां से ये स्टार्ट होता है, और डाउनवर्ड एक्सटेंड पैरेलल करता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और इट ज्वाइन टू द, किसके साथ ज्वाइन कर देता है? ब्लेडर के साथ। और ये इसका काम क्या है? इसका काम मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यानी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को क्या ट्रांसफर करेगा? यूरिन। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? वो है यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब ये मैंने सिर्फ एक ही किडनी का बनाया है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा, एक किडनी होगी, और उससे भी निकल रही होगी एक यूरिटर। यहाँ से भी यूरिटर का पहला वाला हिस्सा जो है वो फनील शेप का होगा, और ये भी किससे ज्वाइन करेगा? यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये बेसिकली क्या है? होलो एंड डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन। यानी ये क्या है? एक होलो है, अंदर से खाली है, अंदर से ये कैविटी है, तो इस वजह से इसको हम होलो कह रहे हैं। डिस्टेंसिबल है, मतलब फैल सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और थोड़ा सा फैल भी सकता है। और जो है ये मस्कल्स मसल्स का बना हुआ है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं मस्कुलर ऑर्गन। सर ये ट्रांसपोर्ट किसका फंक्शन है? सर ये ट्रांसपोर्ट यूरिटर का फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट किसका? तीसरा तीसरा जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है वो यूरिटर का है। और किस चीज की ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये यूरिन की कर रहा है। यानी किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कौन दाखिल करेगा? यूरिटर की तरफ की वजह से जो है ये ट्रांसपोर्ट होगी। क्लियर हो गया? ये यूरिटर से ट्रांसपोर्ट होगी। सर किडनी पॉइंट वो मैं करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले ये सुन लें कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये एक होलो है, अंदर से इसमें कैविटी होती है, होलो है, मस्कुलर है, और डिस्टेंसिबल क्या है? ये ऑर्गन है। और इसका ये कहाँ पर मौजूद होता है? कहता है कि इट लोकेटेड विद इन पेल्विक कैविटी। ये कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विक कैविटी में। अब क्या है ये पेल्विक कैविटी? इधर देखो, हमारी जो है वो बॉडी में बहुत सारी कैविटीज होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये
पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये थोरेसिक कैविटी है। ये ऊपर वाली कैविटी क्या कहलाएगी? जहां पर हमारे लंग्स होते हैं वो कैविटी क्या कहलाती है? थोरेसिक कैविटी। ये नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी का भी नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो ये जो आपका यूरिटर होता है, यूरिटर कहाँ मौजूद होता है? मिसाल के तौर पे ये किडनी है, ये यूरिटर है, और उसके बाद ये जो यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा होता है, तो आप देखो ये यूरिनरी ब्लैडर किस जगह पर है? यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में होती है, यानी हमारी एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। तो ये यूरिटर कहाँ पर मौजूद होता है? यूरिटर मौजूद होता है कहाँ पर? पेल्विक कैविटी में। और इसका काम क्या होता है? इट सर्व एज यूरिन रिजर्वायर। ये किसके तौर पे काम करता है? यूरिन के रिजर्वायर के तौर पे काम करता है। मतलब ये किडनी से हमारा जो यूरिन आता है, तो ये किडनी से हमारा यूरिन आकर कहाँ जमा हो जाता है? ये जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। जब आपको जो है वो जब आपका ये फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन से, तो फिर एक नीचे एक ट्यूब होती है यूरिथ्रा, इसके जरिए यूरिन बॉडी से फिर क्या होता है? बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो यूरिन के यूरिनरी ब्लैडर के नीचे भी क्या लगी हुई है? एक ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी यूरिनरी ब्लैडर से जो बॉडी के आउटसाइड यूरिन लेके जा रही है, वो क्या है? वो है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो नीचे वाला है, ये जिसको रेड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये कौन सा है? ये यूरिनरी ब्लैडर है। सो इट वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन के जो मेन पार्ट्स है, अभी फिलहाल हमने उनको डिस्कस किया। थोड़ा सा मैंने आपको लोकेशन बताई किडनी के, किडनी कहाँ लोकेटेड होते हैं। यूरिटर का मैंने आपको साइज बताया, और यूरिटर का मैंने आपको फंक्शन बताया। यूरिनरी ब्लैडर का मैंने आपको स्ट्रक्चर थोड़ी बताई और उसका मैंने फंक्शन बताया। और ट्यूबुलर यूरिथ्रा, इसका भी मैंने आपको फंक्शन बताया। यहाँ तक बात क्लियर है? क्योंकि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा किडनी। अब हम किडनी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं अब किडनी की तरफ चलूं। चलें, क्लियर है, माहिन कह रही हैं। अब हम किडनी का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। फेडरल बोर्ड की बुक जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह से बता रही है। तो हम डिटेल में बात करेंगे अब किसके? किडनी के स्ट्रक्चर की जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से पहले एक चीज बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रोलॉजी किसको कहते हैं। नेफ्रोलॉजी कहते हैं साइंस कंसर्न विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज ऑफ किडनी। यानी किडनी की इसकी स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं, किडनी के फंक्शन की स्टडी करते हैं, और किडनी में जो जो डिजीज होती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और सिंपली यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और इस स्टडी में क्या क्या आ जाता है? किडनी की स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शन, और किडनी की डिजीज। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो रेडिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गन है विद स्मॉल सरफेस। मतलब किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो किडनी जो है वो क्या होती है? स्ट्रक्चर जो है उसमें रेडिश ब्राउन कलर के ऑर्गन है। कलर क्या होता है इनका? रेडिश ब्राउन। अगर हम इनकी शेप देखें तो शेप कैसी होती है? बीन शेप के होते हैं। और स्मॉल सरफेस, यानी बहुत लार्ज साइज के नहीं होते। ऐसे नहीं होते जैसे लिवर है, लिवर का सरफेस ज्यादा होता है, इनका कोई इतना खास ज्यादा सरफेस नहीं होता। 10 सेंटीमीटर जो है अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके अलावा एक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर डेट 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 कॉल्ड द फिब्रस कैप्सूल इनक्लोज द किडनी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फिब्रस कैप्सूल क्या होता है। ये क्या है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये फिब्रस कैप्सूल क्या है। तो कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करने के या कवर करने के जो काम आ रहे हैं, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो एक फाइबर्स का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसने किसको क्लोज किया हुआ होता है? जिसने किडनी को चारों तरफ से जो है वो क्या किया हुआ होता है? इनक्लोज किया हुआ होता है। जिस तरह मैं ये येलो कलर का बना रहा हूँ एक कवरिंग किडनी के ऊपर, जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो ये कवरिंग बनी हुई है, इस कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं? इस कवरिंग को हम कह रहे हैं फिब्रस कैप्सूल। Fibrous capsule is nothing but it is a fibrous connective tissue layer that enclose kidney। किडनी को एक फाइबर की बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसने इनक्लोज किया हुआ होता है, जिसने कवर किया हुआ होता है। और उस लेयर को हम क्या कहते हैं? उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिब्रस
कैप्सूल। उसके बाद कहता है द लेटरल सरफेस ऑफ ईच किडनी इज कॉन्वेक्स। ये जो किडनी के लेटरल सरफेस है, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको जो है वो बता रहा हूँ, लेटरल सरफेस जिसको मैं एरो बना रहा हूँ, ये वाला सरफेस देखो किडनी का लेटरल सरफेस है, और ये सरफेस भी किडनी का कौन सा है, ये लेटरल सरफेस है। और ये दोनों जो लेटरल सरफेस हैं ये कॉन्वेक्स हैं। आप देखो यहाँ से कैसे हैं, ये यहाँ पर कैसे हैं, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स हैं। ये एरिया भी कॉन्वेक्स है, और देखो तो ये एरिया भी कॉन्वेक्स है। तो मतलब लेटरल साइड जो है वो किडनी के क्या है, वो कॉन्वेक्स हैं। जबकि बट द मीडियल साइड इज डीपली कॉनकेव, जबकि मीडियम जो साइड है, ये बीच वाला, ये मीडियल जो साइड है, जो बीच वाला साइड है, ये क्या है, डीपली कॉनकेव है। मतलब उसमें कैविटी बनी हुई है, आप देख रहे हो अंदर, ये क्या है, ये बीच वाला साइड जो है वो डीपली जो है वो कॉनकेव है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। किडनी का लेटरल साइड जो है वो, जहां मैंने लाइनें बनाई हैं कॉन्वेक्स में, ये लेटरल साइड है, और बीच वाला साइड क्या है, ये मीडियल साइड है, यानी मीडियम दरमियाना वाला साइड, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि कॉनकेव है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं दोबारा ये किडनी ड्रा कर देता हूँ, ये देखो, ये कॉनकेव साइड है, अंदर वाला साइड जो है ये क्या है, ये कॉनकेव साइड है, ये वाला साइड कॉनकेव साइड है। अब ये जो कॉनकेव साइड होता है, मीडियल डिप्रेशन लीड इनटू अ होलो चैम्बर कॉल्ड रीनल साइनसेस। यानी ये जो बीच में जो कैविटी बन रही है, बीच में जो ये कैविटी बन रही है, इस कैविटी की वजह से एक चैम्बर बन जाएगा अंदर। ये देखो ना, किडनी के बीच में एक चैम्बर बन गया, किसकी वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से, उस कैविटी की वजह से। और इस चैम्बर को हम क्या कहेंगे, इस चैम्बर को हम कहेंगे रीनल साइनस। रीनल साइनस क्या है, किडनी के सेंटर में एक जो कैविटी है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं रीनल साइनस। रीनल साइनस अगर आपको क्लियर हो गया है, तो एक चीज और यहाँ बता दूं, एक होती है हाइलम, या इसको हाइलस भी कहते हैं। हाइलम अब क्या होता है, अब ये रीनल साइनस है। अब जो ये रीनल साइनस है, फिलहाल मैं इस रीनल साइनस को यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये रीनल साइनस तो ये वाली जगह है जो अंदर कैविटी है ना, ये पूरी, इस कैविटी को क्या कह रहे हैं, इस कैविटी को कह रहे हैं रीनल साइनस। लेकिन इस कैविटी का जो एंट्रेंस पॉइंट है, ये जगह जहां से ये खुल रही है, जो बाहर की तरफ खुल रही है ये कैविटी, इसकी जो ओपनिंग है, द एंट्रेंस ऑफ रीनल साइनस, रीनल साइनस की जो ये एंट्रेंस है, जिसको मैं व्हाइट कलर के एरो से शो कर रहा हूँ, ये जहां से आप रीनल साइनस में एंट्री हो रही है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइलम। इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइलम। और इस कैविटी को क्या कह रहे हैं, इस कैविटी को हम कह रहे हैं रीनल साइनस। और ये जो हाइलम है, फ्रॉम हाइलम द रीनल आर्टरी एंड नर्व्स एंटर एंड द रीनल वेन एंड यूरिटर एग्जिट। यानी ये जो हाइलम है, इसी हाइलम से क्या होता है, इसी हाइलम से जो है वो ब्लड जो लेके जाती है, उसको आपके जो किडनी को ब्लड लेकर जाती है, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। तो ये जो रीनल आर्टरी एंटर होती है किडनी में, वो किस जगह से एंटर हो रही है, उसका एंट्री पॉइंट क्या है, उसका एंट्री पॉइंट है हाइलम। और जो नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन से, जो नर्व आ रही होती हैं, वो नर्व जो किडनी में दाखिल हो रही होती हैं, वो भी किससे हो रही होती हैं, वो उसका भी एंट्री पॉइंट जो है वो क्या है, वो ये हाइलम है। और किडनी से जो ब्लड वापस लेके जा रही होती है, एक ब्लड लेकर आ रही है, वो रीनल आर्टरी है। और किडनी से जो वापस ब्लड लेके जा रही है, जिसको हम रीनल वैन कहते हैं, रीनल वैन का जो एग्जिट पॉइंट है, बाहर निकलने वाली जो जगह है, वो भी क्या है, वो भी हाइलम ही है। और यूरिटर जो निकलता है किडनी से, जो ये यूरिटर निकलता है ये बाहर की तरफ, यूरिटर का भी जो निकलने वाला पॉइंट है वो क्या है, वो है हाइलम। तो एक तरीके से हाइलम जो है वो गेट है किडनी का, क्या है, किडनी का जो गेट है वो क्या है, वो हाइलम है। और उस गेट के बाद एक कैविटी आ गई है, एक चैम्बर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल साइनस। तो रीनल आर्टरी और नर्व्स जो दाखिल हो रही हैं रीनल साइनस में, और उसके बाद किडनी में दाखिल हो रही हैं, तो उनका एंट्री पॉइंट क्या है, वो हाइलम है। और जो रीनल वेन किडनी से निकल रही है, और यूरिटर जो किडनी से निकल रहे हैं, उनका जो एग्जिट पॉइंट है, उनका निकलने वाला जो पॉइंट है, वो भी क्या है, वो भी हाइलम है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैसेज पे बता दें मुझे अगर ये क्लियर हो गई है बात आपको। रीनल साइनस और हाइलम, ये क्लियर हो गया है कि ये क्या है। सर यूरिन, सर कहते हैं कि यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो यूज हमारे क्यों नहीं होता, तो उससे हार्म क्यों नहीं होता।
आपका जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर होता है ना, वो बहुत ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं होता, और वहां पर कोई ब्लड वेसल नहीं आ रही होती है। वहां पर इस तरह से कोई ब्लड वेसल नहीं होती जिसमें यूरिन चला जाएगा। वो सिर्फ स्टोर करने का काम करता है और ज्यादा देर स्टोर नहीं करता। जब वो भर जाता है ना, तो एक रिफ्लेक्स होता है और उसके बाद वो यूरिन बॉडी से बाहर यूरिथ्रा के जरिए निकल जाता है। सही ना, वो स्टोर होगा, लेकिन ऐसे कंटिन्यू स्टोर होके थोड़ी रखेगा। अगर आप कंटिन्यू यूरिन को स्टोर करके रखोगे तो वो तो फिर हार्म करेगा, लेकिन वो स्टोर होता नहीं, वो बॉडी से यूरिथ्रा के जरिए निकल जाता है। ये किसने मुझसे क्वेश्चन किया है, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका? जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया। ये था वानिका ने किया था, वानिका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आंसर आपको, इसको इसका क्वेश्चन का? आगे चलूं? ओके जी सर, चलें, क्लियर हो गया इनको भी। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप किडनी को लॉन्गिट्यूडनल जो है वो डिवाइड करोगे, यानी लॉन्गिट्यूडनली इसको कट करोगे। मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है। ऐसे किडनी को अगर आप लॉन्गिट्यूडनल कट करोगे, तो जिसका आउटर वाला साइड होता है, बाहर वाला एरिया थोड़ा डार्कर होता है। ये जिसको मैं थोड़ा ब्राउन कर रहा हूँ, ये किडनी का आउटर वाला एरिया थोड़ा डार्कर होता है, और इस एरिया को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। द किडनी इज डिवाइडेड इनटू एन आउटर रीनल कॉर्टेक्स। बाहर वाला एरिया डार्कर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। जबकि इनर जो एरिया होता है वो लाइटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंदर वाला जो एरिया है उसको कहते हैं रीनल मेड्यूला। और इनर वाला जो एरिया है उसको कहते हैं रीनल मेड्यूला। वैसे भी नॉर्मली कोई भी ऑर्गन होते हैं, उनके आउटर साइड के लिए हम कॉर्टेक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जो इनर साइड होता है उसके लिए मेड्यूला का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये किडनी के हैं, तो इस वजह से इसके साथ हमने रीनल मजीद इस्तेमाल कर लिया है, ताकि हमें क्लियर हो जाए ये कौन से किस कॉर्टेक्स की बात हो रही है। किडनी के कॉर्टेक्स की बात हो रही है, और किडनी के मेड्यूला की बात हो रही है। और कहता है कि रीनल मेड्यूला डेट सराउंड द रीनल साइनस। और ये देखो, ये जो रीनल साइनस है इसको सराउंड कर रहे हैं ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रीनल साइनस जो है वो इधर एक दफा फिर बना दूं, तो ये रीनल, ये अंदर की तरफ, ये देखो ये क्या है, ये रीनल साइनस है। अब आप देखो, ये जो है ये रीनल कॉर्टेक्स और ये रीनल मेड्यूला किसके सराउंड है, किसके चारों तरफ है, ये रीनल साइनस के चारों तरफ है। ये क्या है, ये बीच में जो कैविटी है रीनल साइनस, और इसके चारों तरफ जो है वो रीनल कॉर्टेक्स भी मौजूद है, और इसको सराउंड किसने किया हुआ है, रीनल मेड्यूला ने भी। दोनों इसके चारों तरफ मौजूद हैं। फिर कहता है द रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कोन शेप रीनल पैरामिड। ये जो रीनल मेड्यूला होता है, इसमें कोन शेप के, ऐसे इस तरह मैं भी बना देता हूँ, ये ब्लू कलर से जो बना रहा हूँ ऐसे, कोन शेप के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन कोन शेप की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रीनल पैरामिड। इस कोन शेप की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल पैरामिड। यूरिन इज कलेक्टेड इन रीनल पेल्विस एंड एग्जिट थ्रू द यूरिटर। अब ये देखो, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह यूरिन बनता है, यहाँ कहाँ पर, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, या अंदर जो किडनी में यूरिन बनता है, ये रीनल पैरामिड के जरिए फिर कहाँ आ जाता है, ये आता है कि इसमें, यहाँ पर मैं यूरिटर एक दफा फिर बना देता हूँ। ये देखो, ये कहाँ पर आएगा, यूरिटर का जो पहला पार्ट होता है वो फनील शेप का होता है, जिसे क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। तो ये जो यूरिन है, इन रीनल पैरामिड से जो है वो किस में आएगा, यूरिन पहले कलेक्ट होगा रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से जो है वो कहाँ पर आएगा, यूरिटर में। और यूरिटर इसको किसको दे देगा, यूरिनरी ब्लैडर को। और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली किडनी की। अब हम बात करेंगे कि किडनी के अंदर वो कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं जो यूरिन बनाती हैं। किडनी का एक मेन काम है ना कि किडनी में क्या बनता है, यूरिन बनता है। किडनी क्या करती है, आपके ब्लड से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर किस में कन्वर्ट कर देती है, यूरिन में कन्वर्ट कर देती है। किडनी के अंदर ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं यूरिन बनाने की। तो अब हम उन फैक्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, वो किडनी में कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं जो यूरिन बनाने का क्या करती हैं, काम करती हैं। अब अगर मैं किडनी को एक दफा फिर यहाँ पर बनाऊं, थोड़ा सा इस तरह से
इस तरह से स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज करके बना दूं, ऐसे यूं। अब ये वाला एरिया जो है, जो कैविटी है, इसको तो आपको पता है रीनल क्या कहोगे, इसको इसको कहोगे रीनल साइनस, सही है। और इसकी जो ओपनिंग है जहां से ये एंटर हो रही है, इसको आप कहोगे हाइलम। और किडनी का जो बाहर वाला एरिया होता है उसको कहोगे रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या है, ये होता है रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो कॉर्टेक्स। एरिया है इसको कहते हैं रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला में कौन शेप के क्या होते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं। अब देखो, इसी किडनी के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, येलो से बना रहा हूँ, इस तरह की ये ऐसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अब मैंने कितनी नेफ्रॉन बनाई है इस किडनी में, एक नेफ्रॉन बनाई है। और होती कितनी नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होती हैं। मैंने यहाँ पर कितनी नेफ्रॉन बनाया है, सिर्फ एक नेफ्रॉन बनाया है, जबकि ऐसी नेफ्रॉन कितनी होती हैं, 10 लाख नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर मौजूद होती हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी किडनी में जो यूरिन बनाने का फंक्शन करता है, या वाटर को ऑस्मोरेगुलेट करने का जो किडनी के अंदर फंक्शन होता है, वो फंक्शन करवाता कौन है, वो नेफ्रॉन कराते हैं। तो आप कह सकते हो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो नेफ्रॉन है। अब अगर मैं एक नेफ्रॉन को निकाल लूं, मैं अगर एक नेफ्रॉन को किडनी से निकाल लूं और उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा नेफ्रॉन का। ये मैं एक नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन में से मैंने ये सिर्फ एक नेफ्रॉन जो है वो किडनी से निकाला है, सही है ना। और इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो अब अगर हम नेफ्रॉन की बात करें स्ट्रक्चर की, तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रीनल कार्पसेल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक रीनल कार्पसेल्स और एक रीनल ट्यूब्यूल, अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक। अब रीनल जो कार्पसेल्स हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर दो दो में, एक बोमेन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। और दूसरा क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। अब देखो, ये मैंने जो नेफ्रॉन बनाया है ना, इस नेफ्रॉन का जो स्टार्ट वाला पार्ट है, नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट है, जो स्टार्ट वाला नेफ्रॉन का पार्ट है, मैं यहाँ पर इसको जो है वो ब्लू कलर से, जो येलो कलर से इसको जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रीनल कार्पासेल्स। अब इसके बाहर ये जो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाहर, चलो स्ट्रक्चर को मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये जो रेड कलर जिस स्ट्रक्चर को मैंने दिया है, ये जो कैप्सूल लाइक एक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। और इस बोमैन कैप्सूल के अंदर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ऐसे अंदर की तरफ, ये जो मैंने व्हाइट व्हाइट शो की हैं, ये ब्लड की कैपिलरीज हैं। और इन ब्लड की कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल, एक ग्लोमेरुलस हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया बोमेन कैप्सूल। इस ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं रीनल कॉर्पसेल्स। सही, ये क्या हो गया, ये हो गया रीनल कॉर्पसेल्स। फिर इस फिर उसके बाद बोमेन कैप्सूल से आगे एक लॉन्ग ट्यूब निकल रही है, ये पूरी एक लॉन्ग ट्यूब जा रही है। इस लॉन्ग ट्यूब के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये लॉन्ग ट्यूब को फर्दर डिवाइड किया गया है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, इसके अलावा डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो, यहाँ मैं जिसको ब्लू कलर दे रहा हूँ, जो बोमेन कैप्सूल है वो आगे जाके कन्वुलेटेड हो गया है, थोड़ा सा फोल्ड हो गया है ऐसे। ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने ब्लू कलर दिया, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यानी जिसको मैंने ब्लू कलर दिया है, इस एरिया को मैं क्या कहूंगा, इस एरिया को मैं कह रहा हूँ प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से
एक लूप लाइक फंदे की तरह की स्ट्रक्चर निकलती है जो पहले नीचे जाती है मेडुला में, क्योंकि नीचे वाला अगर मैं किडनी के अंदर ये नीचे की तरफ मूव करती है, किस तरफ? मेडुला की तरफ मूव करती है और फिर दोबारा जो है वो मूव करती हुई कहाँ आ जाती है? एक यू शेप की ट्यूब बना के दोबारा कॉर्टेक्स में आ जाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। इसको हम क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के 2 लिम्स होते हैं, जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये जिसको जो कि किसकी तरफ आ रहा होता है? जो मेडुला की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर दोबारा जो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ? कॉर्टेक्स की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। तो ये जो लूप ऑफ हेनली है, इसके भी 2 लिम्ब हैं। एक नाली जो नीचे की तरफ आ रही है, जो उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग लिम्ब। फिर असेंडिंग लिम्ब कॉर्टेक्स में जाके फर्दर असेंडिंग लिम्ब कॉर्टेक्स में जाकर, जिसको मैं ब्राउन कलर से शो कर रहा हूँ, फर्दर जो है फोल्ड हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। यानी एक कन्विलेटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट में है, जिस लूप ऑफ हेनले से पहले जो कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है वो प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और लूप ऑफ हेनले के बाद जो कन्विलेटेड ट्यूब्यूल बन रही है वो डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल एक डक्ट में खुलती है, एक डक्ट में खुलती है, जिसको मैं ये व्हाइट कलर दे रहा हूँ, ये इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम कलेक्टिंग डक्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा, एक ही नेफ्रॉन नहीं होता, एक से ज्यादा नेफ्रॉन इसमें खुलते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि एक से ज्यादा नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसमें खुलते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कह रहे हैं। तो आज हमने जो है वो किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली, जो है वो बात की हमने किसकी? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात की है, सही है ना? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने इसकी नेफ्रॉन के ब्लड सप्लाई को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे। अभी आपको कोई क्वेश्चन हो कोई, तो वो क्वेश्चन आपने मुझसे जो है वो करना है, तो आप क्वेश्चन मुझसे करें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो। क्योंकि यहाँ पर मैंने आज आपको अभी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया ये सबसे पहले ऐसे। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो सही है। बस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये मैंने आपको फेडरल बुक के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाई है। सर सर किडनी स्टार्टिंग किडनी रिवाइज कर दें। सर स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था? स्टार्ट में मैंने बस थोड़ी सी बातें बताई थी, कोई ज्यादा डिटेल में कोई ऐसी चीज नहीं बताई थी। स्टार्ट में मैंने ये बताया था जो किडनी होता है, किडनी की लोकेशन बताई थी। किडनी की लोकेशन में मैंने बताया था कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। हमारी वर्टिब्रल कॉलम के इधर साइड पे एक इधर किडनी होती है और एक इसके इधर होती है। यानी वर्टिब्रल कॉलम कॉलम के एक लेफ्ट साइड पर किडनी होती है और एक राइट साइड पर किडनी होती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम जिन हड्डियों की बनी होती है, जिन बोन, उनको वर्टिब्रे कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम किसकी बनी होती है? वर्टिब्रे की। और इन वर्टिब्रे के भी डिफरेंट नेम होते हैं। ये कुछ थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, कुछ लंबर वर्टिब्रे होते हैं, इसको आगे में पढ़ेंगे जब हम स्केलेटन पढ़ेंगे। तो ये जो किडनी स्टार्ट होती है, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रे से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ पर होती है? थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे, तीसरी लुम्बर वर्टिब्रे पे, और 12 जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रे से स्टार्ट होके थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे पर ये एंड हो रही है। यानी इसकी ये मैंने लोकेशन बताई थी। स्टार्ट में मैंने इसकी लोकेशन बताई थी किडनी की, और इसके अलावा फिर किडनी की शेप बताई थी कि बीन शेप का होता है और किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये कुछ चीजें बताई थी। चलें, ये क्लियर हो गया है, तो बस फिर हम जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर किडनी का जो है वो पढ़ेंगे कि इसको नेफ्रॉन को हम पढ़ेंगे कि ब्लड की सप्लाई किस तरीके